लेट्स सपोज मेरी कंपनी है दिल्ली के अंदर और मेरे को एडवर्टीजमेंट्स करवानी है। मैंने न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स या फिर एडवर्टीजमेंट्स दी जो कि काफ़ी ऑब्वियसली कॉस्टली होगी। अब वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस कोई इंडिविजुअल पढ़ रहा है जो कि है लेट्स सपोज मुंबई में या फिर किसी और पर्टिकुलर सिटी में, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन वो न्यूज़ उसके लिए वैलिड रहेगी, वो रेलिवेंट है? आई डोंट थिंक सो। अगर मैं एक कार वॉश के लिए जा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार वॉश 100 रुपीज़ का पड़ता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार वॉश 100 रुपीज़ का पड़ रहा है। अगर 100 रुपीज़ दे के वो पर्टिकुलर कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मेरे को 1000 रुपीज़ का बेनिफिट दे दे, तो मेरे लिए तो बिल्कुल बुरा नहीं है। सो दिस इज वॉट मयंक इज डूइंग। वो यूजर वही यूजर है जिसको जिसको ऑलरेडी बाहर क्या हो रहा है जानने का पहले से मन है। इंटरेस्टेड यूजर है वो अपने शहर के बारे में, तभी वो इस प्लानिंग तो होता ही नहीं मेरे पास। जो मैंने अवेयरनेस करी है, मैंने आपके आपके कंटेंट को 8-10 लाख लोगों तक पहुंचाया, लेकिन आपने 100 लोगों को डिस्काउंट दिया या 50 लोगों को दिया या फ्री दिया कुछ लोगों को, तो आपका फुटफॉल भी गारंटी हुआ। हाय मयंक, होप यू डूइंग ग्रेट। या ऑल गुड, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम डूइंग फाइन एज वेल। सो हाउ इज एवरीथिंग मूविंग? ऑल गुड यार, वी आर रेजिंग आवर प्री सीरीज ए राउंड, सो एज यू कैन अंडरस्टैंड उसमें काफ़ी कुछ एक साथ चलता रहता है, डिफरेंट इन्वेस्टर कॉल्स, डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कॉल, हम्म। and we are also expanding because some part of the round is already in the bank, so हम्म। some funds are already in the bank, तो अब कंपनी भी स्केल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, टीम हायरिंग चल रही है। we've just launched our operations in अहमदाबाद and in मुंबई, तो 2 cities पैरेलली लॉन्च करी हैं, so So ये सब in the time चल of रहा है। inflation, that's really appreciable कि you're planning to, मतलब इस टाइम पे जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं, हमने न्यूज में भी देखा है कि हम्म। वो एक उस स्टेज पे आ गए जहाँ पर वो सस्टेन करने की डिस्कशन कर रहे हैं। बट यस, it's really appreciable the efforts that you guys are putting into your knock sense कि you're हम्म। planning to grow in much more way. So या that एग्जैक्टली। what exactly is knock sense? See, I'll start with the story behind it, then I'll come to the final shape and size जो कंपनी ने अभी ले लिया है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक एक आइडिया होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे जैसे ग्रो करते जाओ तो पिवट होता है, कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ फीचर सब्ट्रैक्ट होते हैं, फाइनली एक शेप एंड साइज बन जाता है, विच वी आर करेंटली डूइंग। सो आई हैव अ बैकग्राउंड इन मीडिया, सो Okay. आई स्टडीड फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टडीड इंजीनियरिंग, उसके बाद आई स्टडीड फिल्म्स एंड एडवर्टाइजिंग, देन आई वर्कड इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री फॉर अबाउट 7-8 years। Okay. एट दैट स्टेज आई फेल द नीड दैट कि मुझे खुद का कुछ एक सेटअप करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, विच इज समथिंग विच इज अराउंड मीडिया बट इन अ न्यू वे। मीडिया को Okay. टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेट करके, हाउ कैन वी डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग मीडिया विच एग्जिस्ट इन द कंट्री, राइट? अभी आप देखोगे तो मीडिया प्राइमरली ट्रेडिशनल प्लेयर्स ही रूल करते हैं, चाहे Hmm. कोई बड़े अखबार हों, बड़े टीवी चैनल्स हों, कोई भी हो, सब ट्रेडिशनल रूल कर रहे हैं, कोई भी ऐसा डिसरप्शन मीडिया में नहीं आ पाया है। Hmm. यूट्यूब की वजह से कुछ चैनल्स आ गए हैं जिसमें कुछ ब्लॉगर्स हैं, कुछ पॉडकास्ट्स हैं जो अच्छे हो रहे हैं, बट एक प्लेटफॉर्म, एक कंटेंट क्यूरेशन फिलोसफी में कोई चेंज नहीं आया है सच, जो कि ट्रेडिशनल प्लेयर जो करते आ रहे थे वो करते जा रहे हैं। वहां पे एक मेरा थॉट था कि इसको हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, एंड वी सॉ ग्रेट पोटेंशियल, जहाँ पे स्टार्टअप का मतलब ही है कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को चेंज करना, डिस्टर्ब करना। हर सेक्टर में आ रहा था तो मीडिया में भी आना चाहिए, सिंस आई एम फ्रॉम द मीडिया बैकग्राउंड, तो मेरे मन में ये एक वेग आइडिया था, 2016-17 की बात है, कि कुछ इस तरह करना चाहिए। कैसे Okay. करेंगे, क्या करेंगे, कितने फंड्स लगेंगे, कुछ उसका आइडिया नहीं था उस टाइम पर। Hmm. मेरा को फाउंडर मेरा छोटा भाई है, अच्छा। सो ही इज अगेन ही इज अ जर्नलिस्ट, देन ही स्टडीड आई एम लखनऊ एज वेल। ओह। सो जर्नलिज्म और मैनेजमेंट का उनको नॉलेज है, मुझे टेक्नोलॉजी मीडिया, और मैंने आई एम बैंगलोर से एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया है, तो आई एम मुझे भी मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई थी, मैंने जो पढ़ाई करी उससे। ठीक है। काम मैंने हमेशा मीडिया में किया, उसने भी काम मीडिया में ही किया था। ठीक है। सो बोथ ऑफ अस डिसाइडेड कि चलो कुछ एक ऐसा कंटेंट प्लेटफॉर्म बनाते हैं हम्म। जो सिटी स्पेसिफिक हो जाए, ओके। लोकल हो जाए, बट लोकल होने के साथ साथ हम ऐसा कौन सा कंटेंट करेंगे जो लोगों को पसंद आए, हम्म। अ, जो किसी तरह से रिग्रेसिव ना हो, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, नॉनसेंसिकल ना हो। तो इस तरह से नो नॉनसेंस कंटेंट के बारे में सोचा, वहां से नॉकसेंस एक एक नाम हमें मिला, ओके। जो ओके। कि एकदम डायरेक्टली ये नहीं कहता है कि नो नॉनसेंस, थोड़ा सा टंग इन चीक है। नॉकसेंस हम्म। नॉनसेंस एक जैसा साउंड करता है, बट हम्म। हम चाह रहे थे कि हम उसका ऑपोजिट करें, वो ना करें जो ट्रेडिशनल मीडिया कर रहा है, हम्म। और सिटी स्पेसिफिक करें। ठीक है। तो इस थॉट से वी स्टार्टेड आउट इन 2018। हम्म। स्लोली स्लोली वी अंडरस्टूड कि कैसे इसको एक फंडेबल वेंचर बना सकते हैं, ओके। कैसे इसमें हम बहुत बड़ा स्केल लेकर आ सकते हैं, और कैसे ये
बहुत कम समय में बहुत बड़ा एक ब्रांड बन सकता है। सो हम्म। हमने पहले इसको एक सिटी में किया। दैट सिटी वाज लखनऊ फॉर अस बिकॉज वी आर born and brought up in Lucknow. I live in Mumbai for the past 13 years now, but Lucknow is the hometown. So when the concept was around a city specific content, तो हम्म। सिटी चूज करनी थी तो हमने अपना होम टाउन चूज किया, जो कि फॉर ऑब्वियस एडवांटेजेस, वहाँ पे हम्म। जानते हो आप, लोगों को जानते हो, शहर को जानते हो, आप वहाँ पे कर सकते हो। तो उसको हमने स्टार्ट किया वहाँ से। फिर हमने एक दो राउंड्स ऑफ फंड रेस किए। हम्म। थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आई। एट वन स्टेज वी अंडरस्टूड दैट इसको और बड़ा ब्रांड बनाने के लिए, मीडिया में देखो रेवेन्यू दो ही होते हैं, एक होता है एड रेवेन्यू, एक होता है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। जिसमें जैसे हम लोग न्यूज़पेपर को 3 रुपए 5 रुपए जो भी पर डे देते हैं, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू हो गया। और जो उसमें एड्स रन करते हैं वो एड रेवेन्यू हो गया। ठीक इन है। दोनों रेवेन्यू ट्रेडिशनल प्लेयर्स के पास है। डिजिटल में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू लाना बहुत मुश्किल है। बड़े से बड़े ब्रांड्स भी सब्सक्रिप्शन नहीं बेच पा रहे अपना डिजिटल कंटेंट का, जो कि लोग, कंज्यूमर को लगता है डिजिटल तो फ्री होना चाहिए। सो हम्म। दैट्स वेयर वी डिसाइडेड कि चलो अब मुझे इसमें सब्सक्रिप्शन ऐड करना है, क्योंकि हम एक ऐड रेवेन्यू अच्छा कर रहे थे, बट वहां से बड़ी ग्रोथ लानी थी, और बड़ी ग्रोथ लानी थी, और बड़ा स्केल लाना था। तो एक B2C कंपोनेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एन एड ड्रिवन कंपनी विच इज B2B प्राइमरली, इट शुड हैव अ B2C कंपोनेंट। हाउ टू ब्रिंग दैट B2C कंपोनेंट इन वाज द फाइट। तो हम्म। बहुत सारे मॉडल्स हमने स्टडी करे। इवन ड्यूरिंग माय आई एम बैंगलोर एजुकेशन, वी यूज्ड टू रीड केस स्टडीज ऑन डिफरेंट एंटिटीज, लाइक डिज्नी ने क्या किया, वार्नर ने क्या किया, बड़े बड़े जो मीडिया नेटवर्क्स दुनिया में हुए, फॉक्स ने क्या किया। सारे ऐसा प्रॉब्लम उस समय नहीं था जब वो बन रही थी, या आज का प्रॉब्लम है। और जो कि डिजिटल आज है, ऐप आज आप बना रहे हो, पहले बनती नहीं थी ऐप। तो ऐप में B2C लाना थोड़ा सा टफ था। सो हम्म। व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि इसको एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे शहर का कोई भी इंसान अपने शहर के कंटेंट को कंज्यूम कर सकता है। ऑब्वियसली वो कंटेंट नॉनसेंसिकल नहीं होगा, उसमें क्राइम नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं होगा, वो नहीं होगा जो आपको नहीं चाहिए, जो रेग्रेसिव हो, लड़ाई झगड़ा, रूमर, गाली गलौज, वो सब नहीं होगा। ये एक चैनल तरह काम करेगा। उस चैनल पे वही जाएगा जो चैनल की टीम चाहेगी। ऐसा नहीं है कि ट्विटर नहीं, कोई भी कुछ भी डाल रहा है, सोशल ठीक मीडिया नहीं है। इट्स ठीक है। अ क्यूरेटेड फीड ऑफ कंटेंट आपके सिटी के बारे में। वो लोग यहाँ पर आए, कंटेंट देखें। जो लोकल ब्रांड्स हमारे साथ एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनका ऐड हम रन करते हैं, वैसे भी अभी भी करेंगे। हम्म। बट हम इसमें एक फीचर ऐड करते हैं कि अगर आप उस लोकल ब्रांड के पास जा करके जिस चीज का आप ऐड देख रहे हो, अगर आप वो चीज खरीदते हो, तो आपको MRP से बहुत कम पैसे पे वो मिलेगा। ओके। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि आपका एक सैलून है, ठीक है। आप मुंबई में हो, बांद्रा में हो, जहाँ पे हम लोग अपना हमारे ऑपरेशंस एक्टिव हैं। तो हम्म। अगर आप अपने सैलून का प्रमोशन नॉक्सेंस पे करना चाहते हो, हम्म। जैसे आप रेडियो पे करते हो, या अखबार में करते हो, या टीवी में करते हो, कहीं भी करते हो, वैसे सेम हम्म। जैसे रेडियो की तरह मान लेते हैं, रेडियो सिंपल एग्जांपल है। अगर आप ठीक ऐसा काम यहाँ करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम सिर्फ ऐड दिखाएंगे नहीं, ऐड सुनाएंगे नहीं रेडियो की तरह, बल्कि हमारा जो सब्सक्राइबर है वो आपके यहाँ आकर के आपके सैलून में सर्विसेज ले भी लेगा। बस शर्त है कि आप उसको कुछ प्रिविलेज दे दो। ठीक है। अच्छा। तो एक प्लेटफॉर्म बन गया जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट है, यूजर्स कंटेंट देखने आ रहे हैं। आम हम्म। आदमी 100 रुपए पर मंथ देता है, सब्सक्राइब करता है उस कंटेंट के लिए। लोकल ब्रांड जो उस प्लेटफॉर्म पे ऐड कर रहे हैं, उस ऐड के साथ लिख देते हैं कि इफ यू आर एन ऑक्सीजन सब्सक्राइबर यू कैन कम टू अ प्लेस एंड गेट 1+1, या मान लो कुछ भी, गेट 70% ऑफ। ठीक है। तो हमारा जो सब्सक्राइबर है वो आपके ब्रांड पे आएगा, आपसे आपकी सर्विसेज लेगा, और उसके पैसे बचेंगे। तो एक आम आदमी यहाँ 100 रुपए देगा। महीने में अगर वो चार चीजें भी यूज करता है, अपनी गाड़ी वॉश कराता है, अपने कुत्ते का फूड लेता है, कपड़े खरीदता है, बाहर जाके कॉफी पीता है, बाल कटाता है, कुछ भी करता है, तो उन चार चीजों में उसके 100 के बदले 1000 रुपए की सेविंग्स हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। Noxens is a platform where young users who are aspirational, living in smaller cities in India, they can get the city information, get the entertainment, get the content. Plus, if they transact via the platform, they can save money, which is at least 10x of what they have paid. On हम्म। the other hand, local brands who advertise anyways on radio or on hoardings, हम्म। posters, billboards, whatever, social media, वहां पे सिर्फ वो एक ऐड करते हैं। यहाँ पे वो ऐड भी करेंगे, वो ऐड उनके टारगेट तक पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उस ऐड को, वो लोग इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको जानना है शहर में क्या हो रहा है। दे आर द हम्म। बेस्ट सेट ऑफ यूजर्स, राइट? एंड they have paid money because they want to know and they want to transact and save money. So हम्म। आपका ऐड एकदम सही जगह हिट करेगा, और आपको वहां पर जाकर आपके आपके ब्रांड की मार्केटिंग भी होगी, और प्लस आपको ROI भी मिलेगा। गॉट सेम इट। वे में यूजर 100 दे के 1000 बचाएगा, एक ब्रांड 10,000 रुपए दे के शायद अपने लिए 1 लाख के ग्राहक उसके पास आ जाए। दिस इज हम्म। वॉट वी डू।
Now Okay. the scale is infinite. We can put this in multiple cities. We are in 4 currently. We can go to 40 at some day. Hmm. And business potential, as I said, is as good as a radio station's potential at least, or radio, newspaper and hoarding सबको मिला के we can get 20-30% of that market share. That is Hmm. the primary aim. उसके ऊपर एक और रेवेन्यू है जो कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, जो रेडियो के पास नहीं है, या जो अच्छा। होर्डिंग होर्डिंग के पास भी नहीं है। होर्डिंग में आप पैसा नहीं देते, होर्डिंग वाले को ना रेडियो को देते हो, फ्री में सुनते हो। तो हमारे पास एड्स से ऊपर एक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है। दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी आर बिल्डिंग। ठीक एक है। सिमिलर एग्जाम्पल है, दो कंपनीज है, एक यूके बेस्ड एंटिटी है टाइम आउट करके। हम्म। तो इफ यू लुक एट देयर बिजनेस मॉडल विच इज वेरी सिमिलर टू आवर्स, बट उनके में भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। दे डू सिटी इंफॉर्मेशन, सिटी कंटेंट, दे मेक मनी आउट ऑफ एड्स एंड इवेंट्स। They are not doing subscription. We have one added feature layer on our app. ओके So ओके। yeah, this is what it is. I hope I जस्ट फ्यू answered your डाउट्स question. हाँ हाँ। बिफोर दैट, मतलब थोड़े से डाउट डिस्कस कर लेते हैं, एंड पोस्ट दैट वी कैन डिस्कस अराउंड योर स्टेक होल्डर्स। सो लेट्स सपोज, लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ लखनऊ इटसेल्फ। सो हम्म। आई एम हैविंग अ कार वॉश की, अगर किसी को कार वॉश करवानी है, दे कैन कम टू माय प्लेस एंड वी कैन प्रोवाइड द सर्विसेज टू देम। हम्म। Instead of your platform, why shouldn't I target the audience? और मैं गूगल एड्स रन कर दूं सिर्फ लखनऊ लखनऊ को टारगेट करके। नहीं देखो, वो एड है। हम्म। आप इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हम्म। टाइम्स ऑफ इंडिया आप जानते होंगे, हाँ बिल्कुल। लखनऊ में 60,000 70,000 घरों में जाता है। हम्म। ठीक है। आप उनको बोलोगे कि मुझे लखनऊ टाइम्स में आप 1 पेज ऐड दे दो, तो वो हम्म। आपसे 5-7 लाख 10 लाख रुपए कुछ ऐसा चार्ज करेंगे। ठीक है। आप वही 60,000 घरों में अपना पैम्पलेट डाल दो, हम्म। 60,000 में काम हो गया। हम्म। क्या सेम इम्पैक्ट होगा? नहीं, बताओ। ऑब्वियसली नहीं। रीच तो सेम है, हम्म। इम्पैक्ट सेम नहीं है। सेम वे में आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपना खुद का एक क्रिएटिव डाल के उसको बूस्ट करो, रीच तो मिल जाएगी। बट लेकिन जब नॉक्सिन्स कन्वर्जन कम उसको, होंगे, बेसिकली आप ये कहना जब चाह रहे नॉक्सिन हो। जब एक एक थर्ड पार्टी मीडिया एंटिटी, आप मीडिया शाउट आउट क्यों लेते हो? आप खुद ही कर लो ना शाउट आउट। नहीं हम्म। करोगे। तो मीडिया का रोल यही है कि वो मैसेंजर है, और हम्म। जिस मीडिया के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, उसकी मैसेज की वैल्यू एक ब्रांड ओनर के खुद की मैसेज से हमेशा ज्यादा है। सेम हम्म। एग्जाम्पल है कि आप हर घर में पैम्पलेट डाल दो, हम्म। एज कम्पेयर टू आप न्यूज़पेपर में ऐड दो। घर तो सेम है, इंसान हम्म। देखने वाला भी सेम है, बट इम्पैक्ट में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब वही बेसिकली डिफरेंस है मैं कि आप कन्वर्जन गूगल। की बात करूं, कि अगर हाँ मैं लाइक सपोज अपनी एड्स रन करता हूँ, सेम एग्जांपल गूगल और हाँ इंस्टाग्राम, हाँ हाँ। 100 बंदों ने एड्स देखे तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे 3% का कन्वर्जन आएगा, 4-5% ऑन मैक्स, अगर बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत सारे अच्छा। मेरे सेल्स टीम वगैरह हो। लेकिन ये बिल्कुल। कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया किसी भी ऐसे नोन किसी प्लेटफॉर्म। इंडिपेंडेंट मीडिया एंटिटी से, जैसे मान लो मैं आपके नेटवर्क से फंड रेज करता हूँ आज, मान लो हम्म। मैं खुद अपने लिंक्डइन पेज पे डाल दूं मैंने फंड रेज किया है, कोई हम्म। इम्पैक्ट नहीं है। बट हम्म। अगर इकोनॉमिक टाइम्स ने उसको कवर किया तो उसका बहुत बिल्कुल इम्पैक्ट है। बिल्कुल। दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज। होप आई हैव आंसर्ड योर Yes, क्वेश्चन। yes, definitely. And in हाँ। regards to your stakeholders, so you stated कि अगर कोई सर्विस 100 रुपीज की, सो आई एम द कंज्यूमर नाउ, ठीक है। अगर मैं हम्म। एक कंज्यूमर हूँ कार वॉश का ही, ठीक है, हंड्रेड हम्म। रुपीज मैंने दिए कार वॉश के, लेकिन जो सर्विसेज मेरे को मिलेंगी वो मोर देन दैट मिलेगी। क्योंकि अगर मैं नॉक सेंस में वो करता हूँ तो देयर विल बी सम एडिशनल बेनिफिट्स टू नहीं नहीं, योर। वो 100 का नहीं पड़ेगा आपको। देखो हाँ देखो मैं बताता हाँ। हूँ। मान लो आप एक कार वॉश की कंपनी चलाते हो, हम्म। ठीक है, आपने नई कंपनी खोली है। अब आपको पूरे चंडीगढ़ में, पूरी दिल्ली में उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। आपको लगता है सब लोग मेरे कस्टमर हो सकते हैं। हम्म। आपने अपना खुद का एक एक कंपनी खोली। अब ठीक है। आपको लगता है पूरा दिल्ली मेरा ग्राहक हो सकता है। आपने उसको एडवर्टाइज करने के लिए पैसे खर्च करोगे, आप होर्डिंग्स ठीक। लगाओगे, आप रेडियो पे दोगे, आप अखबार में हम्म। दोगे, आप खुद का सोशल मीडिया करोगे। मान हम्म। लो इन सारे प्रोसेस में आप 5-6 लाख रुपए खर्च करते हो, मान लो। ठीक है। ठीक है। और आपके पास ये सब कुछ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कितने लोग आएंगे, या कोई भी आएगा कोई भी नहीं आएगा। हम्म। अगर आप उसका 20% यानी कि 5 लाख, 1 लाख रुपीज नॉक्सिन्स को देते हो कि हम आपके बारे में अवेयरनेस करें अपने टारगेट सेट ऑफ यूजर्स को, वो यूजर वही यूजर है जिसको जिसको ऑलरेडी बाहर क्या हो रहा है जानने का पहले से मन है, इंटरेस्टेड यूजर है वो अपने शहर के बारे में, तभी वो इस प्लानिंग तो होता ही नहीं मेरे पास। और आप ये बोल दो कि यार ठीक है, फर्स्ट 100 लोगों को मैं 50% और दूंगा, या मैं फ्री दूंगा, मैं हम्म। 50 लोगों को फ्री सर्विस देता हूँ। हम्म। चलो, तो आपके 50 कन्वर्जन गारंटीड है। अवेयरनेस तो मैंने भी आपकी करी, जो मैंने अवेयरनेस करी है, मैंने आपके आपके कंटेंट को 8-10 लाख लोगों तक पहुंचाया। लेकिन आपने 100 लोगों को डिस्काउंट दिया, या 50 लोगों को दिया, या फ्री दिया कुछ लोगों को, तो आपका हम्म। फुटफॉल भी गारंटी हुआ और अवेयरनेस भी, दोनों चीजें हो गई एक साथ।
ठीक तो है। हम लोग कभी भी ये नहीं कहते किसी भी बिजनेस ओनर को कि आप रेडियो मत करो, या आप न्यूज़पेपर मत करो, या होर्डिंग मत करो। मैं हम्म, कहता हूँ आप रेडियो करो, सब कुछ करो, आप 20% कम कर दो, 20% हमें दो, और हम आपको उससे बेटर रिजल्ट ला के दिखाते हैं कलेक्टिवली सबका मिला के। ठीक है, ठीक है। दिस इज हाउ वी पिच आवर बिजनेस This बेसिकली। is for your consumers or obviously जो service providers हैं, so you are targeting both the हाँ individuals. हाँ, ठीक है। So in regards both to the sides, funding both the round, sides, yeah. in regards to this funding round, so you have already stated a Hmm. part of the round you have already raised. So it would be great if you can just help us know कि आप Yeah, क्या क्या raise कर रहे थे, कितनी commitments आपको already आ रखी हैं, and what exactly is the pending amount? हाँ, सी वी आर रेजिंग 7 crores, दैट इज द प्लान, जिसमें से मेरे पास कमिटमेंट तो ऑलमोस्ट 7 crores की है। ठीक है। बट कुछ उसमें एंजल नेटवर्क्स हैं, जैसे आपका एंजल नेटवर्क है, हम्म, तो एंजल नेटवर्क की कमिटमेंट मान लो 1 crore की है, जरूरी नहीं कि हो सकता है 80 लाख है, हो सकता है 90 लाख है। ठीक है। तो वो गारंटी नहीं है, इसमें मेरे पास 1.5 crores वी फाउंडर सर्किल से कमिटेड है, ठीक है। 2 crore वेंचर कैटलिस्ट से है, 1 crore अराउंड मुंबई एंजल से है, आ चुका है। 1.3 crores लेट्स वेंचर से आ चुका है मेरे पास। ठीक है। एक बहुत सारे, एक मतलब सिंडिकेट्स हैं, वहां से पैसा थोड़ा थोड़ा आ चुका है। हम्म। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ आ चुका है, बाकी का 3.5 भी कमिटेड है। कमिटेड है। बट उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि एंजल नेटवर्क्स हैं। तो हम्म। जब मेरी आदित्य से बात हुई थी, वंशिका से बात हुई थी, तो मैंने कहा था 50 lakhs का बाइट हम लोग एक ओपन करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है। 50 lakhs अगर आ गया और बाकी सब भी आ गया, तो मैं 7.5 करोड़ भी रेस करने को रेडी हूँ वो उसी सब्सक्राइब वैल्यूएशन पे। ठीक कहीं है। कुछ कम हुआ, कहीं कुछ ज्यादा हुआ, तो वो घूम फिर के 50 lakhs इज द राइट अमाउंट विच आई वुड लाइक टू रेज एट दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। वाया दिस प्लेटफॉर्म। Let's discuss about your previous round. So you have stated कि you have already raised the हाँ, funds in the past. Two questions in या, regards to that. So you and your brother are the co-founders of the company, and both of you are from the IIM background. So the first question is, या। so there obviously is a talk कि जो IIM IITs होते हैं उनके लिए थोड़ा सा easy होता है funding raise करना. Your views on that? थोड़ा इजी होता है, प्रोवाइडेड कि जो हॉट सेक्टर्स हैं उसमें हम काम कर रहे हो। जैसे आज की डेट में ईवी में फंड रेज करना इजी है, गेमिंग में इजी है, और फिनटेक हमेशा ही इजी रहेगा, क्योंकि फिनटेक बहुत ही बड़ा सेक्टर है और बहुत ही ज्यादा स्कोप उसमें है। ऐसा इन्वेस्टर्स को भी लगता है और फाउंडर्स को भी लगता है। देखो होता क्या है ना, जैसे मैं मीडिया टेक में हूँ, तो हम्म, मीडिया में बहुत बड़ा स्कोप है, कोई नहीं आया है मेरे लिए, एकदम ब्लू सी है, ब्लू ओशन है, कुछ है ही नहीं इसमें, मैं अकेली कंपनी काम करी, छोटी छोटी कंपनी कुछ और भी होंगी, बट अभी कोई विनर नहीं निकला है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बट इन्वेस्टर्स को भी नहीं लग रहा कि उतना बड़ा स्कोप है। जैसे जब जब तक एड्यूटेक में बायजूस बायजूस नहीं बना था, तब तक सब लोग थोड़े से होते हैं, पता नहीं क्या है यार, ये नया सेक्टर है एड्यूटेक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार बायजूस बन गया बड़ा प्लेयर, तो 25 कंपनी और आ गई, सबको फंडिंग मिल गई। हम्म, तो जब एक नया सेक्टर होता है, तो एक विनर निकलना जरूरी है। जब एक विनर निकल जाता है, तो फिर एकदम से इन्वेस्टर्स, वीसीज, फॉरेन वीसी, सब उसको लेके मतलब वार्म अप कर लेते हैं उस सेक्टर को लेके, दे आर रेडी टू टेक द बेट। अभी मेरे हिसाब से व्हाई वी आर फेसिंग स्लाइट डिफिकल्टी, आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वी हैव रेज फंड्स, वी आर रेजिंग फंड्स। हम्म, उतना बड़ा पैसा उतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई विनर नहीं निकला है। और होपफुली फिंगर्स क्रॉस हम ही लोग विनर बनेंगे, और हम ये दिखाएंगे कि हाँ, इस सेक्टर में अभी भी बहुत स्कोप है हमारे बाद भी, और हम्म, 50 कंपनी और भी आ सकती है। तो obviously. दैट्स द प्लान। तो हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, हमें सपोर्ट हमेशा मिला। जैसे एंजल नेटवर्क्स में फर्स्ट राउंड मुंबई एंजल्स ने किया, फिर वेंचर कैटलिस्ट ने, सॉरी वी फाउंडर सर्किल ने किया। लेट्स वेंचर पे एक सिंडिकेट है मोहित सत्यानंद जी का। सो हम्म, मोहित सत्यानंद दिल्ली के हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ क्रैक्स, अगर आपने क्रैक्स चिप्स खाई हो, जो हम्म, रिंग्स होते हैं ना क्रैक्स, उसके बिल्कुल। फाउंडर है। वो लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने अपनी स्टार्टअप को लिस्ट कराया, बहुत बड़ी कंपनी बनी है। ठीक है। ही इन्वेस्टेड इन अस 3 years बैक, और उन्होंने अपना पूरे सिंडिकेट से इन्वेस्ट किया था फंड बना के। हम्म, फिर अभी नज़ारा टेक्नोलॉजीज के जो फाउंडर हैं नितिश मिटरसेन, उन्होंने इसी राउंड में इन्वेस्ट किया है, सेम वैल्यूएशन पे जिस पे आप लोग, आपके नेटवर्क में लोग करेंगे। हम्म, लकी अली ने इन्वेस्ट किया है अभी, जो फेमस लेजेंडरी सिंगर है लकी अली। हम्म। तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत इजी रहा है, क्योंकि सेक्टर हमारा थोड़ा सा अनटैप्ड है अभी। Every industry, every individual have some other parts, और उस parts की अगर कुछ कुछ part easy है तो उसकी difficulty भी अपनी बिल्कुल। side में है. Totally हाँ, understand. बिल्कुल। So you have raised funds in 2016, the last funding round. नहीं नहीं,
नहीं नहीं, वी रेज द लास्ट राउंड इन 2021 Okay. अक्टूबर। Okay. And what was the amount 2021। raised and at what valuation? सो अच्छा, आई विल टेल यू द लास्ट टू राउंड्स। ठीक Sure. है, 2021 में जनवरी में वी रेज्ड अराउंड एट 12.5 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन। Okay. वी रेज जस्ट 1 करोड़ रुपीज। ठीक है। सी वी एज फाउंडर्स एंड इवन आवर एडवाइजर्स वी ऑल बिलीव कि पैसा उतना रेस जितनी जितनी जरूरत है, ज्यादा मत रेस करो। थोड़ा हम्म। सा रेस करो, वैल्यू ऐड करो, फिर हायर वैल्यूएशन पे दोबारा रेस कर पाओगे। इक्विटी भी अगर आप बचेगी पहले और ज्यादा आप रेस करोगे, ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा। ज्यादा तो डाइल्यूशन हमने भी हो 1 करोड़ जाएगा। तब। और जो इन्वेस्टर्स है उनको भी एक वो रहेगा कि हाँ इन्होंने 12 करोड़ पे अगर 1 करोड़ रेस किए थे, जो टारगेट्स दिए थे वो अचीव कर लिए हैं, तो नेक्स्ट हाँ हाँ, वैल्यूएशन बिल्कुल डिमांड कर रहे हैं वो रिलायबल है, जस्टिफाइबल है। बिल्कुल। सो फिर हमने सेकेंड राउंड उसी साल किया, 2021 अक्टूबर नवंबर में, ओके। एट 40 करोड़, ओके। जिसमें भी उन सारे नेटवर्क्स ने री इन्वेस्ट किया। ओके। सब ने री इन्वेस्टमेंट किया उसमें, फोर्टी ठीक है। करोड़ पे। फिर अभी जो हमारा राउंड ओपन है, जिसमें से 3.5 करोड़ रुपए आ चुके हैं, बाकी कमिटेड हैं, ये कन्वर्टेबल राउंड है। इसमें 60 करोड़ का फ्लोर है और 100 करोड़ का कैप है। ठीक है। सीसीडी, हम्म। कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर आप बोलो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, इस मैकेनिज्म को, श्योर इफ श्योर, इफ जस्ट जस्ट योर लिसनर्स। वन वन। ओके। तो हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि एक फिक्स्ड वैल्यू डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कंपनी का। हम्म। उसका रीजन ये है कि कोई एक बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जो कह रहा है कि आपका 50% राउंड मैं कर रहा हूँ और इस वैल्यू पे करूंगा, बाकी सब फॉलो करेंगे। हम्म। अगर ऐसा नहीं है, और 3 इन्वेस्टर्स हैं, 4 इन्वेस्टर्स हैं, चारों एंजल नेटवर्क हैं जो आसपास का पैसा डाल रहे हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़, या कोई पहले आया कोई बाद में आया, तो एक रेंज में वर्क करने को अग्री कर जाता है फाउंडर भी और इन्वेस्टर भी। हम्म। तो हम लोग इसमें पैसा डिबेंचर के फॉर्म में लेते हैं, ठीक। कंपलसरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब ये कंपलसरी है कि कन्वर्ट होगा इक्विटी में, हम्म। सीसीपीएस में कन्वर्ट पक्का होगा। बट उसके कन्वर्जन के कुछ टर्म्स असाइड हो जाते हैं कि भाई अगर आपने अच्छा किया तो आपको इतना वैल्यू मिलेगा, अगर आप कंपनी ने खराब किया तो इन्वेस्टर को फायदा मिलेगा और कम वैल्यूएशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम्म। इन्वेस्टर के हित में भी रहता है, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो हमारे लिए भी रहता है। तो हम्म। इसमें हमारा जो डिसीजन है वो है 60 करोड़ का फ्लोर है। ठीक है। लास्ट राउंड याद रहे आपको 40 करोड़ पे किया था। हम्म। ये 60 करोड़ का ज्यादा नहीं गिरिंग बढ़ाया है, वहां से 20 करोड़ ही बढ़ा है वैल्यूएशन। 60 करोड़ का फ्लोर है, मतलब इस राउंड में जो भी आएगा उसको इक्विटी शेयर्स 60 करोड़ से कम में तो नहीं मिलेंगे। हम्म। मिनिमम 60 मिलेगा। और मैक्सिमम कैप है 100 करोड़ का, कि चाहे कंपनी जितना भी अच्छा कर ले, सौ हम्म। करोड़ से ऊपर। ठीक ठीक है। है। और इसमें ये अटैच्ड है कि 20% डिस्काउंट मिलेगा। 7 करोड़ का जो इन्वेस्टर होगा उसका हम्म। जो वैल्यूएशन होगा, उससे 20% कम आपको मिलेगा 0 to 12 मंथ्स, और 25% कम मिलेगा 13 से 18 मंथ तक, सब्जेक्ट टू फ्लोर 60 कैप 100। अगर मैं एक और राउंड क्लोज कर भी लेता हूं, लेकिन वो 5 करोड़ का होता है, तो हम्म। आपका कन्वर्ट नहीं होगा, 18 महीने तक रुका रहेगा। और हम्म। 19th मंथ की बिगिनिंग में 60 करोड़ जो मिनिमम बेस वैल्यू है उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। फेयर। ठीक है। इसमें 3 कंडीशंस हैं, एक फ्लोर, एक कैप, और एक 18 महीने। ठीक है। ये ठीक। 3, मैक्सिमम 18 महीने, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। which you need to raise. Perfect. Let's discuss about your market. So as we have already discussed, आपके जैसे आप अभी लखनऊ टारगेट कर रहे हो, what are your expansion plans कि अलग-अलग सिटीज पे भी हम टारगेट करेंगे? हमने वो डिस्कस नहीं किया मेरे बिल्कुल। सी हमने लखनऊ से स्टार्ट किया था। हम्म। हमने लखनऊ में अच्छा, मतलब अच्छी डेप्थ पेनिट्रेशन अचीव किया। हम्म। फिर हमने उसके बाद कानपुर किया। ठीक है। फिर हम अहमदाबाद चले गए। हम्म। अभी हमने एक मुंबई के अंदर का एरिया लेके अंधेरी, एक छोटा हाइपर लोकल टेरिटरी है, मुंबई के 1/10 होगा ये एरिया। ठीक हम है। उसको टारगेट कर रहे हैं। प्लान ये है कि मेट्रोज जब भी हम करेंगे तो उसको छोटा छोटा तोड़ के करेंगे। जैसे हम दिल्ली करेंगे तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 अलग अलग अपने एंटिटीज के तरह से उसको देखेंगे। ऐसे ही मुंबई में लिवेबिलिटी के हिसाब से हमने बांद्रा अंधेरी एक मिनी सिटी है, उतना हम्म। एरिया लिया। फिर हम हम्म। पवई घाटकोपर विक्रोली एक अलग एरिया ले सकते हैं। इस तरह से मुंबई को भी 4 5 5 6 बल्कि डिफरेंट छोटे टेरिटरीज में ब्रेक करेंगे। क्योंकि हमारा उसमें मानना ये है कि जो, जैसे मान लो आप अगर अंधेरी में रहते हो, तो आप मुंबई के अंदर, मुंबई ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ वहीं पे मिल जाता है। आप हम्म। बहुत दूर नहीं जाते हो और आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि बहुत दूर क्या हो रहा है। हम्म। तो उसको हाइपर लोकल वे में हम कैप्चर करना चाहते हैं, जो हम्म। किसी और स्टार्टअप ने जिस तरह से अभी तक नहीं देखा है इस चीज को, हम्म। हम्म। मीडिया स्टार्टअप में एटलीस्ट। तो
वो हमारी स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा हम अभी एक ही मेट्रो करना चाह रहे हैं, मुंबई। उसके अलावा हम सारे स्टेट कैपिटल्स, जैसे हमें भोपाल करना है, फिर हम भोपाल करके इंदौर भी कर सकते हैं। हम जयपुर, उदयपुर, यूपी के अंदर हमने लखनऊ कानपुर करा है, अभी हमें आगरा करने का मन है, नोएडा करने का मन है। तो इस तरह से वी विल स्केल इट अप। वी प्लान टू बी इन एटलीस्ट 50 cities in the next 3 to 4 years. ओके, Once we achieve that vision, हम शायद इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया टेक ब्रांड बन जाएंगे तब आई तक, होप 50 सो, cities में। Yeah, आई होप सो। that's the plan. Great, Mayank. It was a great conversation with you. So I believe so. It was not a typical podcast where we discuss multiple things about what exactly Noxsense is doing and the growth of Noxsense from raising the first round of funding, starting from Lucknow and now expanding to other cities as well. So it was great having a conversation with you. So hope you close the fundraise round as soon as possible so that you can expand in a way that you are targeting. So it was lovely connecting with you, man. All the very best. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure. Thanks, See you. man. Bye. Take care. Bye. That's it from our side, guys. If you learned something new, please make sure to hit the like button and feel free to share the video with someone who may require it.